हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? माई सेल्फ निधि शर्मा और आपका वन एंड ओनली चैनल सफल शिक्षा। आज की जो हम वीडियो बना रहे हैं, मेरा जो मेन मोटिव है आपको एक चीज़ समझाना जो बेसिकली आज तक अभी तक मैक्सिमम 90% पब्लिक को पता ही नहीं है। तो अब वो चीज़ हम कैसे जानेंगे, किस हिसाब से जानेंगे, वो चीज़ मैंने आपको बतानी है। अब आपने देखा होगा जो आज की हमारी वीडियो है, ये एक्चुअल में कॉन्फिडेंस लेवल जो हमारे अंदर बिल्कुल डाउन हो चुका है, एक डर आ चुका है। किसका? सुबह उठते हैं, बैठते हैं, टीवी चलाओ, व्हाट्सएप चलाओ, फेसबुक देखो, कुछ भी देखो, सब जगह न्यूज़पेपर, सब जगह आपको क्या दिखता है? कोरोना, कोरोना, कोरोना। रोज मीडिया वाले डालते हैं भाई आज कोरोना के सबसे ज्यादा केस आए हैं। न्यूज़पेपर में हम देखते हैं कि कोरोना के इतने केस आ गए हैं। WHO हम गूगल के अंदर डालते हैं तो उसके अंदर पूरे वर्ल्ड की लिस्ट आ जाती है कि USA में इतने केस आ रहे हैं, इजराइल में इतने केस आ रहे हैं, हमारे पाकिस्तान में इतने केस आ रहे हैं, इंडिया के अंदर इतने केस आ रहे हैं। और इंडिया के अंदर हम कहते हैं मुंबई साइड में सबसे ज़्यादा केस है। और अब हम कहते हैं कि हमारे करनाल में भी रोज केस बढ़ रहे हैं, करनाल, कुरुक्षेत्र, हरियाणा में भी सबसे ज़्यादा केस बढ़ रहे हैं। तो लोगों के अंदर एक डर बैठ गया है। किस चीज का? कोरोना का। वो पता नहीं क्या समझ रहे हैं, जबकि अगर आप इसको प्रॉपर वैसे बेसिक इसकी जड़ तक जाओ, इसकी स्टडी करो, तो देखा जाए तो ये कुछ भी नहीं है। हम किस चीज से डर रहे हैं, मुझे ये चीज नहीं समझ में आ रहा कि पब्लिक किस चीज से डर रही है। जो मेरी मेंटेलिटी है और जो पब्लिक की मेंटेलिटी है, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो मुझे तो किसी चीज का डर नहीं है, बट पब्लिक डरी हुई है। किससे? कोरोना से। हमारी जो सोसाइटी है, हमारी जो गवर्नमेंट है, वो कब तक हमें बाउंड करके रख सकती है? लॉकडाउन एट लास्ट उन्होंने खोल दिया। अब पहले लॉकडाउन 1 लगा, 2 लगा, 3 लगा, 4 भी खत्म हो गया, अब लॉकडाउन भी खोल दिया। अब जुलाई तक, जून जुलाई तक आगे ये स्कूल्स भी ओपन हो जाएंगे। सब कुछ तो ओपन हो गया, लेकिन फिर भी लोग डरे हुए हैं। 92% पेरेंट्स कहते हैं स्कूल्स ओपन भी होंगे तो भी हम अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे। जब तुम अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे तो बच्चों की स्टडी, बच्चों का फ्यूचर्स कहाँ जाएगा? आप खुद सोचिए कि बच्चों का फ्यूचर कहाँ जाएगा और हम कहाँ लेकर जा रहे हैं। क्या सारे के सारे पेरेंट्स ऑनलाइन स्टडी पे सेटिस्फाई हैं? नहीं। इवन मैं क्यों, 10% भी अगर एक सर्वे किया जाए, 10% भी पेरेंट्स स्टूडेंट सेटिस्फाई नहीं है ऑनलाइन कोचिंग से। क्यों? मेरा सर्वर अच्छा है, मेरा नेटवर्क बैक अच्छा है, बट बच्चे का नेटवर्क अच्छा नहीं है। मैक्सिमम की प्रॉब्लम आती है, वो कहते हैं कि मैडम हमारी स्टडी अच्छी नहीं हो रही, लाइव कोचिंग दे रहे हैं या कुछ भी करें, हम डाउट्स नहीं ले पा रहे। तो मतलब एक रियल में जो क्लासरूम होता है वो तो नहीं हम क्रिएट कर सकते। ये जस्ट एक इनडायरेक्ट मेथड से हम जस्ट आपसे मिल रहे हैं, एक डायरेक्ट मेथड नहीं है। फिर क्यों पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे? वो इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि उनके अंदर एक डर बैठा हुआ है किसी इसका, कोरोना का। तो एक्चुअल में अगर आप बेसिकली स्टडी करो तो कोरोना कुछ भी नहीं है, हम क्यों डर रहे हैं? अब इसके बारे में प्रॉपर वे से स्टडी करते हैं कि एक्चुअल में क्या है कोरोना, ताकि आपको पता लगे। अब बोर्ड में मैंने आपको बेसिक चीज समझानी है, वो आपने बेसिक चीज समझनी है, ताकि आपको पता लगे कि एक्चुअल में कोरोना क्या है। तभी आपको पता लगेगा कि रियल में कोरोना क्या है और हम क्यों डरे हुए हैं इससे। अपने अंदर के डर को निकालना है, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाओ। अगर देखा जाए तो कोरोना कुछ भी नहीं है। अगर पूरी पूरी इंडिया की अगर एक देखा जाए, पूरी इंडिया के अंदर 130 करोड़ जनसंख्या है और कितने परसेंट टेस्ट हो रहे हैं और कितने परसेंट डेथ रेट को देखो आप। बेसिक चीज पे जाओ कि कोरोना जिनको हो रहा है कितने परसेंट लोग मर रहे हैं। आप डेथ रेट को कंसीडर करो। अगर आप नॉर्मल बेस से सर्वे करोगे तो डेथ रेट उतनी ही है, नॉर्मल उतनी है जितने लोग मरते हैं। मैक्सिमम लोग रोड एक्सीडेंट पे मर रहे हैं, कोई एक्सीडेंट से मर रहा है, कोई वैसे नॉर्मल मर रहा है। तो बात आ गई भाई इसको कोरोना आया होगा या कुछ भी है। अगर देखा जाए तो कोरोना तो कितना, इसका तो इफेक्ट भी अब धीरे कम हो ही जा रहा है। तो और बट लोग नहीं समझ रहे, बच्चे कह रहे कि अगर इफेक्ट कम हो रहा है तो फिर ये केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? वो केसेस इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि टेस्ट बढ़ रहे हैं। अगर हम टेस्ट बढ़ाते रहेंगे, कोरोना के मैक्सिमम निकलते रहेंगे और मीडिया उसको हाईलाइट करके दिखाती रहेगी, आज की ब्रेकिंग न्यूज़ सबसे ज़्यादा कोरोना के टेस्ट जो हुए हैं आज में सबसे ज़्यादा, अब तक के जितने भी टेस्ट हुए हैं उसके अंदर सबसे ज़्यादा, आज सबसे ज़्यादा हमारे पास केस निकले हैं। तो देखा जाए तो ये मीडिया
ये जो पब्लिक है, ये जो मीडिया है, इन्होंने एक पता नहीं क्या हुआ बना दिया कोरोना को लेके। बट ऐसा कुछ नहीं है। कोरोना के डर को निकालो, कोरोना के डर को अपने अंदर से निकालो, अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाओ। या अपना कॉन्फिडेंस लेवल, कब तक आप घर में बैठे रहोगे और कब तक आप कोरोना से डरते रहोगे? देखा जाए तो हम, हालांकि हम मानते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है, अगर प्रॉपर वे से देखा जाए तो इलाज तो एक सर्दी जुकाम भी होता है, उसका भी कुछ नहीं है प्रॉपर वे से। नॉर्मल किसी को सर्दी जुकाम होता है, डॉक्टर दवाई देती है, थोड़े टाइम बाद वो सही हो जाता है। तो ये भी तो यही है। अगर किसी को कोरोना पॉजिटिव केस आता है तो उसको क्या करते हैं? क्वारंटाइन करते हैं उसको 14 दिन के लिए, उसको घर पे या उसको हॉस्पिटल्स में 14 दिन के लिए अलग से बिल्कुल क्वारंटाइन कर देते हैं। लेकिन होता क्या है, उसको नॉर्मल क्या दे रहे हैं? कोई बेसिक कोई दवाई तो है ही नहीं इसकी, तो अंडरस्टैंडिंग है तो उसको दे क्या रहे हैं, क्या दे रहे हैं उसको? ये चीज़ हमारी एंटीबॉडिक जो आपको मेडिसिन वगैरह दे रहे हैं वो तो आप नॉर्मल वैसे भी ले सकते हो, जो आप फूड वगैरह खाते हो वो भी आप उसके अंदर मिलते हैं आपको। जैसे विटामिन सीज वगैरह होते हैं, विटामिन खाओ, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गए, ये चीज़ें लो तो आपकी इम्यून सिस्टम वैसे भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि आपने करना क्या है, क्यों हम डरे हुए हैं और हम ऐसा क्या करें जो हम अपने अपने डर को अंदर से निकालें। तो कोरोना से आपने डरना नहीं है। अगर बेसिक इसके पॉइंट पे आओ तो हमारा जो डेथ रेट है वो बहुत ही कम है, वो अब आपको बोर्ड पे मैंने समझाना है। तो बोर्ड पे आप देखिए, बोर्ड पे मैंने आपको यहाँ पर टॉपिक मेंशंस कर रखा है, ये हमारी जो वीडियो है कोरोना का डर। अब आप देखो तो देखिए बोर्ड के अंदर 130 130 करोड़ जनसंख्या है हमारी। 130 नहीं, 130 ले लो आप इसको, जनसंख्या है हमारी, जिसमें से डेली अब टेस्ट कितने होने लगे? 1 लाख। और अगर 1 लाख टेस्ट होते हैं तो पूरे साल के अंदर अगर देखा जाए रोज के 1 लाख है तो महीने के कितने होंगे? 30 लाख टेस्ट होंगे। अंडरस्टैंडिंग है? तो पूरे महीने के 30 लाख होंगे तो टोटल अगर हमारे उसके अंदर पूरे 1 ईयर में अगर देखा जाए 365 दिन होते हैं, एक आधे दिन ऐसे भी होगा टेस्ट नहीं भी होंगे, तो अप्रॉक्सीमेटली अगर हम देखा जाए तो 360 लाख के करीब जो है हमारे टेस्ट होंगे। तो अगर मुझे ये पूरे टेस्ट कंप्लीट करने हैं, आप खुद सोचो, अगर हमारे इंडिया में किसी तरह हमारी गवर्नमेंट जो है पूरे के पूरे 130 करोड़ के टेस्ट करने बैठ गई तो कब बेटा, कम से कम तो उनको कितने लगे? कम से कम राउंड ऑफ इसके हिसाब से देखो तो उनको तो 36 साल लग जाएंगे। और तब तक तो कोरोना ही भूल जाएंगे सारे कि कोरोना है क्या। कोरोना नाम की कोई चीज़ भी है, जो न्यू जनरेशन आएगी उनको ये भी नहीं पता होगा कि कोरोना था क्या। तो मेरे कहने का मतलब जस्ट ये है, डेली के अभी तक जो हमारे पास इंडिया के अंदर कितने हुए हैं? 2 लाख। अब जो इंडिया है हमारी, इंडिया के अंदर आप प्रॉपर वे से देखा जाए तो हम कहते हैं कि इंडिया के अंदर जो हमारे पास कोरोना पॉजिटिव जो आया है वो 2 लाख प्लस हो गए। ठीक है, अब ये 2 लाख प्लस हो गया है तो इसके अंदर आप डेथ रेट देखो, इसका डेथ रेट कितना है? मरे कितने हैं? हार्डली अराउंड 5800 जो है पीपल जो हमारे पास वो क्या हो रहे हैं, जो हमारे पास पर्सन्स है 5800, ये हमारे पास क्या है? मर चुके हैं, एक्सपायर हो गए हैं। और मरे भी वो है जिनको ऑलरेडी कोई ना कोई बॉडी के अंदर फिजिकली कोई ना कोई प्रॉब्लम है। हाँ, अब नॉर्मली उनका टेस्ट चेक किया, वो बंदा मर गया तो टेस्ट चेक किया तो चेक करके देखा भी हाँ भी कोरोना पॉजिटिव था तो नाम हाईलाइट हो गया भी ये कोरोना से मरा है। मीडिया दिखा रही है ये कोरोना से मरा है। पब्लिक भी क्या करती है? मीडिया की बात सुन रही है। रोज जब मीडिया पर लाइव आ रहा होता है सब लोग लग जाते हैं उस पर लाइव देखने के लिए, इतनी व्यूज आती हैं, इतनी हजारों कमेंट आते हैं, लेकिन क्या उस कमेंट का क्या? एक डर इंसान के अंदर पैदा हो रहा है। हमने सिर्फ उस डर को हटाना है। वो डर कैसे हटेगा आप खुद देखो। वो बेसिकली डर हम मेरे कहने से या दूसरों को कहने से नहीं हटेगा, वो डर आपको खुद हटाना है। वो कोरोना का डर कैसे हटेगा आप खुद देखो। 2 लाख के करीब पॉजिटिव हमारे पास केस है, डेथ रेट हमारी 5800 है। तो आप खुद देखो, अगर मैं 2 लाख के करीब अगर देखो इसके अंदर अराउंड अगर मैं इसका समथिंग बनाऊं तो आप डेथ रेट इतनी देखो कि इतने मरे। और अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूं कि 130 करोड़ जनसंख्या में
अगर इंडिया के अंदर 5800 मर चुकी हैं तो परसेंटेज तो देखो कि कितने परसेंट आ रहा है। 0.1% भी क्लियर नहीं हो रहा। 1% भी हमारी डेथ रेट नहीं है। तो इतने तो नॉर्मल अगर देखा जाए ना, इतने तो नॉर्मल रोड एक्सीडेंट में मर जाते हैं। अब आप खुद देखो, तो फिर आप डर किससे रहे हो? फिर किससे डर रहे हो? कोरोना से? कोरोना कुछ भी नहीं है। अब बेसिक चीज को समझो, जड़ को समझो। अगर मैंने कह दिया अराउंड गवर्नमेंट 5 करोड़, हमारे पास 5 करोड़ को भी कोरोना हो गया, बेसिक चीज आप वो एक और समझो। मैंने कह दिया कि 5 करोड़ को हमारे पास पॉजिटिव हो गया, हमारे पास कोरोना, तो इसकी डेथ रेट हम 5800 लेके जा रहे हैं। ये हम एवरेज लेके जा रहे हैं, एवरेज लेके जा रहे हैं। किसी सारे एवरेज कहने का मतलब 5800 लेके जा रहे हैं। कभी ज्यादा भी हो रहे हैं, कम भी हो रहे हैं, एवरेज इतनी। तो 5 करोड़ के हिसाब से 5800 देखो, तो अगर मैं इसके डेथ रेट का पॉइंट निकाल लूं तो इसका कितना परसेंटेज बनता है? 0.05% बन रहा है। अब आप खुद देखो, वो 1% भी नहीं है। ये 1% पूरा करेक्ट 1% भी नहीं आ रहा। तो कहने का मतलब है डेथ रेट हमारी कितनी है? बिल्कुल ना के बराबर आ रही है। तो इतने कम लोग जब मर रहे हैं तो फिर क्यों हम डरे बैठे हैं कोरोना से? नॉर्मल तो वैसे भी अगर कोरोना नहीं होता, कभी आपको पता है कि दुनिया के अंदर हमारे पास रोड एक्सीडेंट में कितने मरते हैं? नहीं। अब बेसिक मैं एग्जांपल दूं, मैंने एक बंदे से पूछा कि आपको पता है दिल्ली साइड के अंदर रोड एक्सीडेंट में कितने केस मरते हैं 1 महीने के? वो कहता मुझे नहीं पता। तो मैंने कहा सर्वे करके बताओ। तो उन्होंने क्या किया, 10-12 जगह पे कैमरे फिट करते हैं। ओके, कैमरे फिट किए और मेरे को महीने बाद बताया कि बस 12 दिन में इतने इतने रोड एक्सीडेंट हुए हैं। मरने के लिए इनका रोड एक्सीडेंट हुए हैं। जब वो 12 दिन में सर्वे करके देखते हैं कि इतने दिन है, वो तो उन्होंने 12 दिन दिए हैं, वो तो 12 जगह उन्होंने कैमरा फिट किया, तो उनको 12 जगह की लोकेशन से पता लगा है। लेकिन क्या दिल्ली के अंदर जो हमारी जो दिल्ली है, क्या उसके अंदर 12 ही जगह है जहाँ पे रोड एक्सीडेंट होते हैं? एक्सीडेंट तो कहीं भी हो सकता है। एक्सीडेंट कभी आपसे पूछ के नहीं आता। एक्सीडेंट कि भाई मैं इसी जगह पे होऊंगा, वो कभी पूछ के नहीं आएगा, कभी कह के नहीं आएगा। जिसकी जैसे लिखी है वो वैसे जाएगा। लेकिन हम डरे बैठे हैं किससे? कोरोना से। अब डेथ, बेसिक पॉइंट हमारा है कि यहाँ की डेथ रेट को देखो। जो यहाँ पे जो हमारे पास डेथ रेट आ रही है वो 1% भी नहीं है। अगर हम जनसंख्या के हिसाब से देखें इंडिया की, तो वो 1% भी नहीं है। तो फिर हम क्यों डरे बैठे हैं कोरोना से? ये सबको होके जाएगा, होगा, सबको होगा। क्यों डर रहे हैं? कौन डरा रहा है हमें? पब्लिक, मीडिया, जो रोज हाईलाइट कर देती है कि आज इतने केस आ रहे हैं। अब लोग इसलिए डर रहे हैं कि भाई लॉकडाउन भी खोल दिया है, गवर्नमेंट ने लॉकडाउन भी खोल दिया और इतने केस आ रहे हैं। इतने केस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि टेस्ट ज्यादा हो रहे हैं। 1 लाख टेस्ट हो रहे हैं अगर हम रोज के ले रहे हैं। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? मेरी जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे तो सबसे जो बड़े बड़े भी देख रहे हैं, उनसे ये सजेशन है, आप टेस्ट को कम कर दो। टेस्ट को कम करोगे, हम कोरोना का डर कैसे निकाल सकते हैं? टेस्ट को कम कर दो। जब हम टेस्ट को कम करेंगे, देखो टेस्ट कम करो या ज़्यादा करो, तब भी हमें ये सारी जनसंख्या के टेस्ट करने के लिए कम से कम, हम टेस्ट को डबल भी कर देंगे तो भी हमें 36 साल के बजाय 18 साल लगेंगे। 18 साल तक तो बंदा वैसे ही भूल जाएगा। आज की सिचुएशंस को देखो कि आज की सिचुएशंस क्या है, कि हमें किससे डरना चाहिए? कोरोना से नहीं डरना चाहिए। पहले तो कोरोना के बेसिक को पॉइंट को क्लियर करो। डेथ जो हमारे पास रेट है वो 1% भी नहीं है, तो हम क्यों डर रहे हैं उससे? या तो होना कि हाँ कि 100 बंदे हैं, कि 100 बंदे हैं, 100 बंदों में से 50 बंदे मर रहे हैं, तो हम डरे भी, भाई 50 बंदे मर रहे हैं तो हम अपने घर पे भी बैठे, लॉकडाउन में बैठ रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं। अब तो धीरे धीरे सब कुछ खुल चुका है, कंस्ट्रक्शन खुल चुकी है। अब खुद देखो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कहती है हमने कंस्ट्रक्शन वाला खोल दिया है, लेकिन उसको ओपन करके क्या करेंगे? लेबर तो सारी चली गई है अपनी, कोई बिहार साइड की थी, कोई कहाँ की थी, लेबर तो सब चली गई। तो कंस्ट्रक्शन वर्क पे काम कौन करेगा? हमें जो डरना चाहिए, किससे डरना चाहिए? जो हमारे इंडिया के अंदर, इंडिया की इस टाइम पे जो हालत है, इकोनॉमिकल जो हालत है, उससे डरो। अनएम्प्लॉयमेंट जितनी बढ़ रही है हमारे इंडिया के अंदर, उसके अंदर डरो। मैक्सिमम एक सर्वे किया गया है कि 13 करोड़ के करीब जो है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुकी है, लोग बेरोजगार हो चुके हैं। आने वाले टाइम में अगर यही रहा तो आने वाले टाइम में वो 13 के बजाय 20 तक पहुंच जाएगी।
तब भी क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। लोग क्या कर रहे हैं? घर पे ही तो बैठे हैं, लोग सारे घर पे बैठे हैं। क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। फिर भी हम उससे डरे जा रहे हैं। हमें घर से बाहर निकलना होगा। जब हम घर से बाहर निकलेंगे, वर्क करेंगे, और हम मीडिया जब ये दिखाएगी, हम टेस्ट को कम करेंगे, टेस्ट को कम करेंगे, केसेस भी कम आएंगे। जब केसेस भी कम आएंगे तो मीडिया दिखाएगी भी उसको कम दिखाएगी। जब कम दिखाएगी तभी वो लेबर आएगी ना, तभी वो लेबर कंस्ट्रक्शंस वहां पे काम करने आएगी। वैसे तो वो आएगी नहीं। अगर इतना ही हाईलाइट करते रहोगे तो क्या वो आएगी? आज आप उनको बुला के देख लो, वो कभी नहीं आएगी काम करने के लिए। जब दिखेगा ना कि हाँ भाई कोरोना का इफेक्ट कम हो गया है या केसेस कम आ रहे हैं, डेथ रेट भी इसकी ना के बराबर हो रही है, तो लोग घर से बाहर निकलेंगे। लोग घर से बाहर निकलेंगे तभी काम होगा। और जब 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 काम होगा तो हमारे इंडिया के अंदर जितनी बेरोजगारी फैल चुकी है वो कम होगी। और जब वो कम होगी, हमारे इंडिया के अंदर जो भी बेरोजगारी फैली हुई है, उसके बाद ही हमारे धीरे धीरे जो है सेटअप आएगा। उसके बाद ही एक इकोनॉमिक जो हमारी इंडिया की आज का सिचुएशन है, अपने इकोनॉमिक की सिचुएशंस को हम बढ़ा सकते हैं। लोगों को रोजगार मिलेंगे, काम मिलेगा, और जब वो काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, तभी वो हम अपनी इकोनॉमिक पावर को इंक्रीज कर सकते हैं। तो वो उस चीज को करो। ये तो सबको क्या पता, कोरोना मेरे को भी था, कोरोना आपको भी होगा, लेकिन कईयों को तो ऐसे, कईयों को तो होके जा भी चुका, पता भी नहीं लगा उसको। हाँ ये है कि कई कई ऐसे होते हैं जो ओल्ड एज वाले होते हैं, जो थोड़ा ज्यादा एज के हैं, जो थोड़ा बच्चे साइड के हैं, जो कम एज के, जो छोटे बच्चे हैं, हाँ उनका इफेक्ट हमें नजर आ जाता है। नॉर्मल पीपल को अगर देखा जाए तो कईयों को तो होके जा भी चुका होगा कोरोना। वो क्यों? हमें पता भी नहीं लगा। नॉर्मल कोल्ड कफ क्या होता नहीं है, सबको होता है। अब ये थोड़ी कि जिसको कोल्ड कफ हो रहा है उसको कोरोना नहीं होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो पॉसिबिलिटी को देखो, पॉसिबिलिटी को पहचानो। तो जो आज की मेरी वीडियो का मेन लॉजिक है, सिर्फ ये बताना है कि कोरोना से डरो मत। मैंने लिखा कोरोना का डर अपने अंदर से हटाओ। हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल जीरो हो चुका है, हम बाहर जाते भी डरते हैं। अब आप खुद देखो, अब एक बेसिक सा एग्जांपल दूं, कितनी फनी टाइप के केसेस हो रहे हैं हमारे साथ। हम इंडिया के अंदर हैं और कैसे कैसे देख रहे हैं। नॉर्मल हम जा रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि बाइक में 3 जने बैठे हुए हैं, ड्राइव कर रहे हैं हाईवे पे, तीनों ने मास्क लगा रखा है, किससे? कोरोना से बचने के लिए, बट हेलमेट एक ने भी नहीं लगा रखा। तो क्या वो कोरोना से ही मरेगा? क्या वो रोड एक्सीडेंट से नहीं मर सकता? मर सकता है। तो अब देखो, अब वो रोड एक्सीडेंट उसके लिए ज्यादा भयंकर है या कोरोना? अगर उसका रोड एक्सीडेंट होता है वो तीनों नहीं बचेंगे, हो सकता है 2 बच्चे, 1 बच्चे, कुछ नहीं पता। लेकिन अगर कोरोना का होगा, अगर वो कोरोना से सेव होने के लिए प्रिकॉशंस ले रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, अगर उनको कोरोना होगा तो फिर भी वो बच जाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है? हम बाकी चीज़ों की सेफ्टी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इसी के पीछे लग गए हैं। अब आप देखिए, जो हमारे मोदी जी हैं, 22 मार्च से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, 22 मार्च से सब इसी के पीछे लगे हुए हैं। जब जो मर्जी चैनल खोल के देख लो आप, जो मर्जी न्यूज़पेपर देख लो, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप देख लो, व्हाट्सएप देख लो, मीडिया देखो, इंस्टाग्राम देखो, ट्विटर देखो, फेसबुक देखो, जहाँ देखो हर चीज़ एक ही हाईलाइट है, कोरोना। तो लोगों को डर बिठा दिया आपने, अपने इस डर को ख़त्म करना है। वो डर तभी ख़त्म होगा जब आप ये समझोगे कि इसका जो डेथ रेट है वो 1% भी नहीं है। अगर वो 1% भी होता है तो क्या हो गया? तो इतने तो गवर्नमेंट वैसे भी लोग मर रहे हैं। पूरी इंडिया में सर्वे किया जाए तो रोज इतनी डेथ होती है, हम उस चीज़ को काउंट नहीं कर रहे हैं। इवन वो ज़्यादा होगी बजाय जो कोरोना से मर रहे हैं, वो ज़्यादा होगी, ये कम है। लेकिन फिर भी हम, ये ज़्यादा हाईलाइट हो गई ना, पब्लिसिटी ज़्यादा होगी, मीडिया वालों ने ज़्यादा उछाल दिया तो ये ज़्यादा हाईलाइट हो गया, तो हम इसको कहते हैं कि हाँ भाई ये कोरोना है, कोरोना से डर रहे हैं। हाँ, हम ये मानते हैं कि इसकी थोड़ी प्रिकॉशंस करो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, प्रिकॉशंस करो, सैनिटाइज करो, जितना हम अपने आप को बचा सकते हैं हम बचाओ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ही डर के बैठ जाओ। अब जितने पेरेंट्स कहते हैं कि हम अपने स्कूल खोलेंगे, हम अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे, तो आप खुद देखो उनका फ्यूचर कहाँ जा रहा है। कब तक आप उनको अपने घर पे बैठा के रख लोगे? बच्चों की लाइफ कहाँ जा रही है, फ्यूचर कहाँ जा रहे हैं? अब जिसके साथ जो लिखा है वो तो होके ही रहेगा ना। अब ये थोड़ी है कि सिर्फ उसको एक कोरोना ही मार सकता है। क्या क्या और कोई चीज़ नहीं मार सकती? उसको मार सकती है। जिसको जो होना वो होके रहेगा। लेकिन हमने तो सिर्फ एक हुआ बना दिया कि कोरोना कोरोना कोरोना, कोविड-19। तो आप इस चीज़ से बचने के लिए आपने मैक्सिमम आपने क्या करना है, जितने भी हम प्रिकॉशंस कर सकते हैं, और हमारे पास इसका कोई हल नहीं है। लेकिन
इस टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा बढ़ चुकी है, सबसे ज़्यादा जो बेरोजगारी बढ़ चुकी है। आप देखो सबसे ज़्यादा जो टीचर्स हैं, टीचर्स क्या कर रहे हैं, टीचर्स को तो सबने मजाक बना के रखा हुआ है। ऑनलाइन कोचिंग में तो सबने मजाक बना रखा है। स्कूल वालों को अलग से प्रेशर होता है, पेरेंट्स का अलग से प्रेशर है, बच्चे अलग से बोलते हैं। टीचर्स तो तीनों जगह के सुन रहा है और बिना सैलरी के काम कर रहा है, फिर भी बिना सैलरी के काम कर रहा है। और उसको फिर भी क्या है, 3-3 4-4 जगह से सुनने को मिल रहा है। क्यों सुनने को मिल रहा है? क्योंकि वो टीचर है, और अगर वो किसी के बारे में बोलता है तो बात गलत होगी। क्यों? आप टीचर हो के आप ऐसा बोल रहे हो, आपको ये पता होना चाहिए, आपको ऐसा होना चाहिए। क्यों? टीचर इंसान नहीं होते क्या? टीचर, आप खुद बताइए, आप टीचर इंसान नहीं होते क्या? कि सारे के सारे टीचर्स को ही ब्लेम कर रहे हैं। टीचर रात के 11-11 बजे तक टेस्ट भी चेक कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे नोट्स भेज रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, फिर भी टीचर की अहमियत को कोई नहीं समझ रहा। ना तो ये पब्लिक वाले समझ रहे हैं, ना ये पेरेंट्स समझ रहे हैं, और ना ही ये स्कूल वाले समझते हैं टीचर की अहमियत। स्टूडेंट्स ने तो टीचर की अहमियत बिल्कुल ही डाउन कर दी है। ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, ऑनलाइन क्लासेस में मजाक बन रहा है, कोई कैसा कमेंट कर रहा है, कोई देख रहा है, कोई नहीं देख रहा, अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, सब अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, बट उसकी अहमियत को कोई नहीं समझ रहा। लेकिन ये नहीं पता ये एक टीचर ही होता है जो आपको बड़ी से बड़ी पोस्ट तक पहुंचाता है। आज जो आप इंजीनियर बने हुए हो, आज जो आप डॉक्टर बने हुए हो, जो अलग अलग पोस्ट पे काम कर रहे हो, ये सिर्फ एक टीचर की वजह से बने हुए हो। एक टीचर ही था जिसने आपको वहाँ तक पहुँचाया है, और आज आप इसके रिस्पेक्ट नहीं करते, इसका रिगार्ड नहीं करते, तो आप कहाँ पहुँचोगे? आप खुद सोच सकते हो आपका फ्यूचर कहाँ है और किसके हाथों में है। तो कोरोना से बेसिकली जो वीडियो बनाने का मेन मोटिव ये है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, देखो। अगर आपको लगता है कि मेरी कहीं पे गलती है या मेरी बात गलत है या मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, आप कमेंट करो, आप बताओ मेरे को, ताकि मुझे भी पता लगे पब्लिक के व्यू क्या है, पब्लिक क्या कहना चाह रही है, उनके माइंड में क्या है। कोरोना से डरना नहीं है, उसका मुकाबला करना है, प्रॉब्लम को फेस करना सीखो, प्रॉब्लम से दूर मत भागो। एक सिंपल सा एग्जांपल दूं मैं आपको। एक बच्चा है जिसको मैथ के एग्जांपल नहीं आते हैं, मैथ समझ में नहीं आता है, लेकिन हर बार वो मैथ में किसी तरह टेस्ट में चीटिंग चूटिंग करके पास हो जाता है। हर बार वो मैथ से पीछा छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो क्या करे, हर चीज़ में मैथ है। कंपटीशन का पेपर भरा उसने तो उसमें भी मैथ आ रहा है। अब वो क्यों आ रहा है? उसने उस टाइम पे प्रॉब्लम को नहीं समझा, उसने उस चीज़ को प्रॉब्लम की जड़ तक नहीं करा। तो मैंने कहा प्रॉब्लम को समझो, प्रॉब्लम से दूर मत भागो, उसको फेस करो। अगर जब तक हम उसको फेस नहीं करेंगे तब तक हमारा कोई हल नहीं है, वो बार बार प्रॉब्लम हमारे आगे आएगी। अगर आप उस बच्चे ने पहले उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लिया होता, उसको फेस कर लिया होता, तो वो आज मैथ से इतना नहीं डरता। कई बच्चे मैथ का डर देख के क्या कर लेते हैं, आर्ट्स ले लेते हैं, कॉमर्स ले लेते हैं, नॉन मेडिकल लेते ही नहीं, क्योंकि उनको वहाँ पे मैथ करना पड़ेगा। मैक्सिमम बच्चे, बहुत बच्चे ऐसे जो मैथ की वजह से डरते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है, मैथ का हुआ बना रखा है। तो प्रॉब्लम को फेस करो, ना कि उससे दूर भागो। तो यही बेसिक चीज़ है। तो अपने आप को बचाना है, बचाना है तो कोरोना से बच्चे डरना नहीं है। कोरोना का जो डर है ना आपके अंदर, उसको मिटाओ। तो बेसिक क्या है, डेथ रेट। डेथ रेट जो हमारी है वो सबसे कम है, ना के बराबर है, तो हम क्यों डर रहे हैं? तो अपने अंदर के कॉन्फिडेंस लेवल को जागरूक करो, बढ़ाओ। और जितने भी पेरेंट्स ये कहते हैं कि हम बच्चों को स्कूल्स नहीं भेजेंगे, तो आप उनको भेजो। जब आप स्कूल्स ओपन होंगे आप भेजो, उनके फ्यूचर्स के साथ क्यों नुकसान कर रहे हो। तो जितने भी अभी बेसिक जो वीडियो का मेन मोटिव यही था, जस्ट आपको समझाना कि कोरोना कोई वैसे नहीं है, कोई डरना नहीं है। सिर्फ आपने कोरोना के डर को निकालना है अपने अंदर से, जो अब इतना हमने इतना हुआ बना दिया है। अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसको कम करने की कोशिश करो। अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा हो गई है, गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी हो रही है, जगह जगह पे जॉब छूट चुकी है। अब लोग क्या करेंगे? जो भूखमरी आगे मर रही है, भूखमरी आ रही है, तो उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इस चीज़ को सीखो। कोरोना से लोग ज़्यादा नहीं मरेंगे, जो बेरोज़गार हो गया वो लोग ज़्यादा मर जाएंगे। तो फ़ायदा क्या है उस चीज़ का? आप खुद सोचो। बेरोज़गारी से लोग मरेंगे, कोरोना से लोग नहीं मरेंगे, बेरोज़गारी से लोग मरेंगे। तो मेरे बेसिक कहने का मेन मोटिव यही है, आपसे एक वीडियो शेयर करने का सिर्फ एक मेन मोटिव यही है कि आपने कोरोना के डर को हटाना है। कोरोना से मत डरो। एक सिंपल सा और एग्जांपल दूं मैं, जैसे एक रूम है, एक रूम में 4-5 दरवाजे हैं और पानी आ गया, बाढ़ आ गई,
तो आप क्या करोगे, 4-5 दरवाजों को तो बंद कर नहीं सकते, एक दरवाजा पक्का कर लो भाई, इधर से पानी नहीं आना चाहिए, तो बाकी दरवाजे से पानी निकल जाएगा, फ्लो निकल जाएगा। आप एक दरवाजे को पक्का कर लो कि वहीं पे ही है। तो अगर या तो आपको पता हो कि गवर्नमेंट को पता ही हो, फिक्स हो, तो गवर्नमेंट को बेसिक कंक्लूजन क्या निकलता है, गवर्नमेंट को सिर्फ क्या करना चाहिए, सिर्फ एक टेस्ट जो है, टेस्ट की रेट को कम करना चाहिए, ताकि कोरोना आगे केस कम निकले। अब ज़्यादा निकल रहे हैं, वो इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने टेस्ट मैक्सिमम जो है रोज के 1 लाख के करीब जो है, इससे अबव भी टेस्ट हो रहे हैं। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, टेस्ट रेट कम करनी चाहिए, कम होगा या फिर मीडिया पे रोक लगानी चाहिए, जो सबसे ज़्यादा हाईलाइट हो रही है। कितने लोग तो ऐसे हैं जिनको ऑलरेडी कोरोना है, बट वो मीडिया की वजह से बाहर नहीं आते, और उसकी वजह से क्या होता है, घर में अगर 4-5 बंदे हैं तो वो उसके इंट्रैक्शन में आते हैं, तो उसको क्या होता है, वो 4-5 बंदों को भी हो जाता है। डर के कारण बंदा बाहर नहीं आता। और ये डर किसने पैदा किया है, ये जो हम हाईलाइट कर रहे हैं टीवी में, न्यूज़ में, न्यूज़पेपर में, मीडिया में, हर चीज़ में कोरोना कोरोना दिखा रहे हैं। अगर ये डर ना हो तो हर इंसान अपने खुद चल के आए, अपना टेस्ट करवाए। आपको कोई कोरोना पॉजिटिव मिलता है, आपको इतने मैक्सिमम इतने सारे पुलिस वालों को, पूरी की पूरी आपको डॉक्टर की टीम को, पूरी ये जो आशा वर्कर टीम आप साथ में लगा देते हो, ये इतने सारे लोगों को एक कोरोना पॉजिटिव वाले को लेने के लिए जाना ना पड़े, वो डर है, इसी वजह से लोग जाने पड़ रहे हैं। अगर ये डर खत्म हो गया तो वो बंदा खुद आके अपना टेस्ट करवाएगा। अगर वो कोरोना पॉजिटिव निकला तो क्या हो गया, कोरोना पॉजिटिव हो गया तो क्या हो गया, वो आपने जो क्वारंटाइन करने हैं तो वो उन बेसिक उनको क्वारंटाइन करो जो क्रिटिकल केस है, ना कि जिसको भी पॉजिटिव केस मान ले बस उसको क्वारंटाइन कर दिया आपने, उसी को क्वारंटाइन कर दिया 14 दिन के लिए, भाई उसको डाल दिया। कब कब तक किस किस को क्वारंटाइन करते रहोगे। क्या इंडिया के अंदर इतने बेड अवेलेबल है, इवन इतने बेड अगर हॉस्पिटल्स भी कम पड़ेंगे, इतने हम होटल वगैरह भी ले दे तो अवेलेबल है नहीं। एक टाइम पे तो गवर्नमेंट खुद कहेगी अपने घर बैठो, 14 दिन के लिए आप घर पे क्वारंटाइन हो जाओ, क्योंकि अब तो ना तो बेड है, ना प्राइवेट में है, ना ही गवर्नमेंट में है, और ना ही होटल्स में कोई स्पेस है। तो बेसिक जब आपने बैठना ही घर में है तो फिर किस चीज़ से डर रहे हो। तो आपने अपने कोरोना के डर को ख़त्म करना है, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बचाओ, वो अपना आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको इंक्रीज करो, जो आपके माइंड में इमेज बनी हुई है ना कोरोना की, उसको हटाओ। बस क्या है, अपना नॉर्मल वर्क करो, जो आपका काम है वो अपना वर्क स्टार्ट करो, अपना वर्क करो। हाँ बस ये है कि कुछ प्रिकॉशंस की जरूरत है, बस उस प्रिकॉशंस को फॉलो करो। तो अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो बिल्कुल सही है या मैंने बिल्कुल सही कहा है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और अगर आपको लगता है कि मैंने जो भी मतलब बोला है वो गलत है, सही है, जो भी आपके व्यू हैं, अपने व्यू भी मेरी इस वीडियो के अंदर दो। ओके, तो डेथ बेसिकली मेरा सिर्फ कहने का मोटिव ये है कि हमारे इंडिया के अंदर डेथ रेट और कंट्री के कंपैरिजन में बहुत कम है, ओनली 1% भी नहीं है। जब 1% भी नहीं है तो इससे ज़्यादा तो नॉर्मल लोग वैसे ही मर जाते हैं, रोड एक्सीडेंट में मर रहे हैं, कोई नेचुरल डेथ से मर रहा है, कोई किसी किडनी की प्रॉब्लम से मर रहा है, कोई हार्ट अटैक से मर रहा है, इससे ज़्यादा ही लोग मर रहे हैं, और फिर भी हम इस चीज़ से डर रहे हैं। तो आपने इससे डरना नहीं है, आपने क्या करना है, प्रॉब्लम को फेस करना सीखो, ना कि उससे दूर भागो। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।